अरे स्पीकर का है। हाँ मुखिया जी, इतना लापरवाही कैसे हो गई राष्ट्रीय ध्वज को लेकर? एक मिनट बात कर रहे हैं, इसको रखिए, आप बता रहे हैं। आप बोलिए सर। जो हुआ है उसको इशू विशेष ना मनाया जाए। मुखिया जी ये गलत हुआ है कि नहीं? आप भी बोले अभी गलती। अभी हम कहाँ बोलते गलती हुआ है तो बोल तो रहे हैं ना भैया। क्लास में जब टीचर आता है तो पहला वर्ग क्या? आप इसको बंद करके आपसे पूछिए ना। इसे हम बंद नहीं कर सकते सर। महीने में 10 या 12 दिन ही आते हैं, उसके अपेक्षा ये सब नहीं आते और इनका डेली का आदत है ये 11 बजे के बाद ही आते हैं। बोर्ड में पढ़ाई होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये उखड़ गया है फिर भी है। बच्ची आई थी कल झंडा फहराने के समय तो शायद मैडम बोली थी, उसको बच्ची भी बोली ये बात कि इस अशोक चक्र क्यों नहीं है, तो बोली थी कि वो जो ध्वज है उसको हम लोग मतलब धोए तो उसके समय वो मिट गया, तो मैडम जी भी हंस रही थी। थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि हमको थोड़ा सा मैंने सम्मान का बात हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कहा जाए। इस समय हम लोग सिवान जिले के दरौली प्रखंड में स्थित है और ये देख सकते हैं स्थान करमौल है और ये विद्यालय है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, जिसमें अशोक चक्र भी नहीं था। अरे यहाँ पर जिन हेडमास्टरों ने इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था उन लोगों को मालूम भी था पहले से कि इसमें अशोक चक्र नहीं है, इसके बाद भी राष्ट्रीय ध्वज का ये लोग अपमान किए हैं। अब आइए यहाँ पर जो हेडमास्टर साहब है उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे ऐसा आखिर में क्यों हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमौल, अंचल दरौली, जिला सिवान। इस विद्यालय में चलेंगे आखिर में जानबूझकर क्यों अपमान किया गया है। आखिर में एक दिन पहले या उसी दिन सुबह में मालूम चला कि उसमें चक्र नहीं है तो झंडा का बदलाव क्यों नहीं किया, शिक्षकों द्वारा इतना लापरवाही क्यों बरता गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 टीचर है और यहाँ पर इस क्लास में एक भी टीचर नहीं है और यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस क्लास में अभी तक बोर्ड पर डेट वगैरह कुछ भी लिखा नहीं गया है। इसका मतलब इस क्लास में अभी तक कोई टीचर नहीं आया है। कोई टीचर आया था बाबू? कोई मास्टर साहब आए थे? कौन आया था? क्या पढ़ा कर गए? मैथ में से। मैथ? तो बोर्ड पर तो कुछ लिखे नहीं है। इसमें बताए कॉपी में। मुंह से बता दिए। क्या बताए? क्या बता कर गए? बनाने के लिए बोले। बना कर दिखाओ। आप कौन है? तो इधर कहाँ है? प्रणाम सर जी। सर आप परिचय? प्रधान शिक्षक हैं। आपकी राजेश मिश्रा, आप ही का नाम? जी। चलिए हम तो ध्वज को लेकर आए हैं, इतना लापरवाही कैसे हो गई राष्ट्रीय ध्वज को लेकर? एक मिनट बात कर रहे हैं, इसको रखिए, आप बता रहे हैं। आप बोलिए सर। हाँ चलो रखिए इसको। अच्छा बाहर बोलिए, आइए यहाँ पर बोलिए। क्यों ध्वज में कोई दिक्कत नहीं था, ध्वज तो अच्छा फहराया गया था। अच्छा फहराया गया, उसमें क्या दिक्कत है? फहराने का तरीका क्या? आप तो शिक्षक है, बच्चों को जो जानेंगे वही ना शिक्षा देंगे। तो आपकी लापरवाही को यहाँ पर दुनिया देख रही है, सिवान जिला देख रहा है, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? वही देंगे कि बिना अशोक चक्र का राष्ट्रीय ध्वज होता है। और बिना अशोक चक्र का नहीं है। आप थोड़ा सा उस पर गौर से, अशोक चक्र था जी, गौर से ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया है। हाँ। जैसे कुछ झंडे को धुलाई किया गया, उसमें से जो मेथी था रंग जो है थोड़ा सा डिस्कलर हो गया था। दूसरा कोई बात नहीं है, उसमें हल्का हल्का है, एक तरफ थोड़ा सा कम है, एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, अंतर इतना है। अब सर जी बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा है, अब आप स्क्रीन पर देखकर बताइएगा कि उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये कब मालूम चला सर आपको कि उसमें वो दिख नहीं रहा है या थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है? मालूम चलने की बात नहीं है, जैसे कि झंडा एक दिन पहले धुलाई कराया गया था। अब इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर जी दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे कि आप दूर से लिए हैं ना इसको। तो ध्वज को दूरी से ही देखा जा सकता है क्योंकि ऊंचाई पर फहरता है, पास से तो देख नहीं सकते। अच्छा कब मालूम चला? कल के पहले मालूम चला था सर जी? 1 मिनट, 14 अगस्त को आपको मालूम चला था कि अशोक चक्र दिखाई नहीं दे रहा। 14 अगस्त को बात नहीं है, पहले जो झंडा एक दिन 14 अगस्त को रविवार था, शनिवार को झंडा को धुलाई कराया गया था। संयोग बस जो मान लीजिए रविवार था उस दिन, और उसके बाद सुबह में झंडा फहराना था। जब हम आए तो थोड़ा सा देखे तो थोड़ा सा फीका था, तो हम सोचे कि अब जाएंगे तो समय हो गया था, तो अब झंडा दूसरा लाने में अब टाइम लगता है, तो हम लोग थोड़ा सा उसको इथी करा करके उसको फहरा दिए। राय भी लिए हम लोग, तो कहा गया कि चलिए हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ना, एक तरफ पूरा दिखाई दे रहा है, एक तरफ थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। भले ही देर हो गया होता लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किए होते। नहीं किया गया ऐसा बात, हम भले 1 घंटा लगा होता, आप जाकर दूसरा लाए होते। वो तो बात सही आप कह रहे हैं। जैसे उस समय
यहाँ लोग गेस्ट भी आए थे। हम लोग सोचे कि थोड़ा सा इसको मैंने एक तरफ दिखाई दे रहा है, साफ नहीं बोले। गेस्ट लोग बोले कि मतलब कि थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, तो हम लोग कहा ठीक है। कौन कौन थे यहाँ पर गेस्ट? कोई सम्मानित व्यक्ति? एक शिक्षक आए हुए थे। शिक्षक, मतलब टोटल शिक्षक गण ही यहाँ पर बैठे थे फहराने के समय? नहीं, और लोग भी थे। प्रतिनिधि वगैरह? प्रतिनिधि को नहीं बुलाया था, प्रतिनिधि को नहीं बुलाया। परिजन, बच्चों के परिजन आए थे और शिक्षक गण आए थे। बहुत लोग आए थे, ऐसा थोड़ी हम नाम थोड़ी किसी के याद किए हैं। बहुत लोग आए। गलती मानते हैं इसे? गलती थोड़ा देखिए, गलती का मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि हमको थोड़ा सा मैंने सम्मान का बात हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कहा जाए। नहीं, अब हम देखिए, अब कहने इसको हटाइए नहीं, क्या है इसी में सुनाई देगा सर। ठीक है, तो अब हमसे बाद में बात कीजिएगा, अभी तक कर गए। अब चलिए सर जी, यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहे हैं थोड़ा सा गलती हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया गया है, फिर भी यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा गलती हुआ है। और सर जी, क्लास में भी टीचर कोई नहीं था, सुबह से बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा गया है, ये भी लापरवाही। क्लास में टीचर नहीं है, क्लास टीचर लगा हुआ है। आप आए हैं क्लास में पढ़ाने के लिए? हाँ, पूछे सर, पूछे। हाँ, पूछे। क्लास टीचर के बाद क्लास में जब टीचर आता है तो पहला वर्ग क्या? आप इसको बंद करके हमसे पूछिए ना। इसे हम बंद नहीं कर सकते सर, इसको बंद करके हमसे जितना इसे हम बंद इसी पर पूछेंगे, लोग भी जानेंगे ना कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं, इसको बंद कर दीजिए। अब हम पूछिए, सब हमारा काम है लोगों को दिखाना, पूछना। ठीक है, काम है तो सर, क्लास टीचर का पहला काम होता है आते ही बोर्ड में दिनांक वगैरह हर चीज, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है वो सब्जेक्ट लिखना, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर कुछ भी नहीं, ये भी लापरवाही। जाए हम जाइए, नहीं हम थोड़े आप थोड़े रहेंगे ना, आप चले जाइए, बैठिए, इस पर कुछ कहेंगे। उसके बाद आप आए, यहाँ पर कोई टीचर आया, आप आए या कोई भी आया, यहाँ पर मैथ में बता दिया गया कि ये वाला क्वेश्चन का उत्तर लिखो या ये वाला क्वेश्चन नकल करके अपने कॉपी में लिखो, वो बच्चे लिख रहे हैं। उसको बताया गया है, बता करके वर्क दिया गया है, वो काम कर रहे हैं सब। ऐसा क्लास के बच्चे हैं? 4-5। अब ये लोग बोर्ड पर नहीं पढ़ाएंगे मैथ, तो ऐसे कैसे जान सकते? अरे गुरुजी, सब उसको बताया गया है, कॉपी पर उसको समझा करके बताया। चलिए, और क्लास यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर भी क्लास है, यहाँ पर एक हेडमास्टर पुरुष है और 2 महिला टीचर है। आप लोग खाना बनाने वाले हैं तीनों? खाना बन गया है? मिड डे मील की खाना बनता है अच्छा से, शेड्यूल के हिसाब से जो मिलना चाहिए खाना डेली बनता है? नहीं बनते तो अभी डेली बनता है। खाना कितने लोग हैं आप? हम लोग 3 आदमी जी। डेली खाना बनता है? खाना नहीं बनता, हम लोग आए थे, हम लोग मैं तो पढ़ने वाला बेट तो बोलिए बन रहा है, वेट कीजिए। हम क्या बोलते हैं, हम लोग आते हैं खेलने के लिए, तो सब लोग पानी पीने के लिए आते हैं। यहाँ पर बच्चे खाना बना, हमको लग रहा है कि अब लोग 3 मंथ पहले के बात है, यहाँ बना हुआ था। लड़कों सबको हमको लगता है कि इतने लड़के में 1 kg आलू आता है, उसमें से चोखा दिया जाता है, और हमें लगता है कि दाल वो 1 kg भी नहीं यूज होता है यहाँ पे। और मैं देखा कि अगर लड़का बोल रहा कि मैम सर, वेंडर कौन है? वेंडर तो लाता होगा हर चीज, मिड डे मील की खाना जो बनता है। मिड डे मील में अभी फिलहाल चावल नहीं है। चावल फिलहाल नहीं सर, चावल 3 महीने से नहीं है। इससे पहले हम उनसे पूछे इस समय हम लोग भी जानते हैं 282 स्कूलों में, आपका भी स्कूल है क्या जिसमें चावल सप्लाई नहीं हो रहा? हाँ, चावल अभी नहीं है इसमें। पूरे 28 जुलाई से चावल बंद है, खाना बंद है। 28 जुलाई से 28 कई स्कूलों में 14 से 15 से जुलाई से बंद है। 28 जुलाई से खाना बंद है यहाँ पे। हाँ। अब चावल आने वाला है, आएगा तो फिर सुबह। खाना ऐसे बंद नहीं रहता है, खाना डेली चलता है। यहाँ 1 पैसा का गलत काम नहीं होता है, ठीक ना। इनके कहने का बात अलग है, आप कभी आइएगा हमसे, ठीक ना, आइएगा कभी तो चलिए, जो सच्चाई था इस पर बता ही दिए, वो तो सब लोग अब जान ही जाएंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो खाना बनाने वाली रसोईया होती है बिहार सरकार में, वैसे तो ये सब रखना नहीं चाहिए। मिड डे मील की व्यवस्था स्कूलों में नहीं रखना चाहिए। और ये आप 3 लोग हैं, ये लोग बस आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और घर चले जाते हैं। इन लोग की मंथली सैलरी आ जाती है, महीने में मिलती है। कितनी मिलती है? 1600 रुपया, 1600 रुपया मिलता है। 1600 मिलती है। चलिए, कम या बेस मिलती है ना। बैठे रहते हैं इस समय तो खाना बन नहीं रहा है,
तब पर भी सैलरी आती है। पब्लिक के पैसों को यहाँ पर बर्बाद कैसे कर रही है बिहार सरकार, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी स्कूल में, इसी क्लास, इसी बोर्ड में पढ़ाई होती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये उखड़ गया है, फिर भी हेडमास्टर साहब को नजर नहीं आ रहा है। और इतने ही बच्चे हैं। मैडम जी, कितने बच्चे हैं इस विद्यालय में? पूरे स्कूल में? हाँ, प्राथमिक विद्यालय है ना। आप लोग बाहर चले जाइए। सर जी कितने बच्चे हैं पूरे? एक मिनट, कितने बच्चे हैं? मुखिया जी है स्पीकर का। अरे स्पीकर का है। हाँ मुखिया जी। हेलो। हाँ मुखिया जी बोलिए। कौन बोल रहे हैं आप? मैं मनिंदर सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से? अरे मनिंदर सिंह, दबंग 24 न्यूज चैनल से। अच्छा, दबंग 24 से। हाँ। कहाँ गए हैं? यही करमौल स्कूल में है, जहाँ से आपके पास फोन गया है, उसी स्कूल में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्या बात है सर जी? क्या बात नहीं है, हाँ। मामला में गए हैं वो देख लीजिए। क्या देखे इसमें मुखिया जी, थोड़ा आप ही बता दीजिए। हाँ, क्या देखे इसमें? वैसे आप बात कर रहे हैं, अब दबंग वाले जो मेन है उनसे बात कर लीजिए। कोई बात करना चाह रहे थे आपसे। एक मिनट, क्या इसमें गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं बताइए। मैंने गलत वाली बात थोड़ी बोल रहे हैं हम। वो भी झंडा के लिए गलत बोलेंगे आपको। हाँ, झंडा भी नहीं, स्कूल की व्यवस्था भी बेकार है। यहाँ पर बोर्ड सही नहीं है, क्लास की। हाँ, क्लास का बोर्ड भी सही नहीं है। क्लास का बोर्ड भी सही नहीं है। हाँ। अरे आप लोग मुखिया हैं, आप लोग को ये व्यवस्था तंदुरुस्त करना चाहिए, सही करना चाहिए। बता रहे हैं हम। हाँ मुखिया जी। चैनल वाले हैं, ठीक है, पत्रकार हैं वो लोग, हम लोग का भी साख है, हम लोग का भी जो भी है वो सब है। हाँ। लेकिन आपसे हम बोलेंगे कि थोड़ा सा मैंने जो भी कुछ हो वहाँ मैंने विशेष करके मैंने जो गलती जो हुआ है उसको इशू विशेष ना बनाया जाए। मुखिया जी ये गलत हुआ है कि नहीं? आप भी बोले अभी गलती अभी हम कहाँ बोलते गलती हुआ है, तो बोल तो रहे हैं ना अभी बाबू। चलिए अच्छा है। यहाँ के मुखिया जी भी बोल दिए इस विद्यालय में गलती हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। कितने बच्चे हैं सर जी टोटल? 80 बच्चे हैं, 3 टीचर। चलिए अच्छा है। 80 बच्चों के पीछे यहाँ पर 3 टीचर है, लेकिन 80 बच्चे आए नहीं है सर। आए नहीं। हाँ, जैसे छुट्टी चलता है, अब 15 अगस्त था, इसलिए कम आए बच्चे। चलिए सर जी तो वैसे बोलते रहते हैं, विद्यालय में पढ़ाई होता है। हाँ सर, अब हम लोग आते हैं, जैसे जब भी आते हैं तो होता ही है। और कभी कभी जैसे अब सम्राट साहब को कुछ काम पड़ता है, पूछते हैं हम इनसे कि स्कूल क्यों मतलब अभी लेट से चालू हुआ, नहीं आए, लेट से आए आप। लेट से चालू होता है? हाँ, तो जैसे मतलब कभी कभी तो पूछते हैं इनसे कि मतलब कि कहीं लेट से ही नहीं है, यहाँ कहते नहीं कि कुछ काम रहा है अपन जो कुछ भी। अब यहाँ के प्रॉब्लम बा, हम नहीं क्या जानते हैं कि कहाँ गए नहीं है। चलिए, सरकार तो ऐसे ड्यूटी देती है। हाँ। ये आप ही के पैसों से जाता है इन लोग के खाते में, सैलरी सर लोग के, आप ही के टैक्स के पैसों से जाता है। पढ़ाई होता है सर? पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही क्लास लगता है, क्योंकि ये सर से हम कितनी बार पूछे हैं तो सर बोले हैं कि मेरा मीटिंग है। ये महीने में 10 या 12 दिन ही आते हैं, उसके अपेक्षा ये सब नहीं आते हैं। और इनका डेली का आदत है, ये 11 बजे के बाद ही आते हैं। और आप देख लीजिए, जो खाना बनता है उस बर्तन को आप जाकर देख लीजिए, आपको खाने का इच्छा नहीं करेगा। जो छोटे छोटे बच्चों को कह तो नहीं सकते हैं। एक बच्ची आई थी कल झंडा फहराने के समय, तो शायद मैडम बोली थी, उस पर बच्ची भी बोली है बात कि इस पर चक्र क्यों नहीं है। तो बोली थी कि वो जो ध्वज है उसको हम लोग मतलब धोए, तो उसके समय वो मिट गया। तो मैडम जी भी हंस रही थी, वो बच्ची जाके घर बोल रही थी ऐसे बात। अपमान करने के बाद भी शिक्षक लोग हंस रहे थे। हाँ, हंस रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस विद्यालय में ध्वज का अपमान हुआ, फिर भी शिक्षक यहाँ पर कल पूछने पर हंस रहे थे कि धुलने से अशोक चक्र मिट गया। अब चलिए, इस विद्यालय में क्या लापरवाही हुई है राष्ट्रीय ध्वज के साथ, और व्यवस्था क्या है बच्चों के पीछे पढ़ाने में, सच्चाई आपके सामने रख दी है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से।